हरे कृष्णा। ये श्रीमद् भगवत गीता है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में बोली थी, 700 श्लोक। और ये श्रीमद् भगवत गीता मोस्ट ग्लोरियस श्रीमद् भगवत गीता, जिसके ऊपर विश्व में कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसमें इसके ऊपर कमेंट्री ना लिखी गई हो, कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पर यह भगवत गीता ना पहुँची हो। और इसको इसको अगर हम हिंदी में बोलें तो बोला जाता है, संस्कृत शब्द है श्रीमद् भगवत गीता, अर्थात सॉन्ग संग बाय द लॉर्ड विद द ब्लेसिंग ऑफ श्रीमती राधा रानी। भगवत गीता का मतलब भगवान के द्वारा गाया गया गीत, और श्री का मतलब है श्रीमती राधा रानी। तो इस भगवत गीता में टोटल 700 श्लोकाज हैं, जिसमें 574 श्लोकाज जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण ने बोले हैं, 84 श्लोकाज जो हैं अर्जुन ने बोले हैं, 41 श्लोकाज संजय ने बोले हैं, और एक श्लोक जो है वो धृतराष्ट्र ने बोला है, जहाँ से भगवत गीता प्रारंभ होती है। और जैसे मैं बता रहा था कि इस सॉन्ग का पर्पस स्ट्रेस से रिलीव करना है, तो ये वंडरफुल, मोस्ट प्यूरिफाइंग, फुल ऑफ ब्लेसिंग, सुपर ग्लोरियस, सबलाइन, गिवर ऑफ भक्ति ऐसा सॉन्ग है। इसके एक एक शब्द में बहुत गहरा फिलॉसफिकल मीनिंग है, पूरे नेक्टर से भरा हुआ है ये। और एक एक शब्द में इस भगवान के इसमें 68 नाम, भगवान श्री कृष्ण के 68 नाम आते हैं। अलग अलग श्लोकों में भगवान जो अर्जुन है वो कृष्ण को ही इज एड्रेसिंग समटाइम एज मधुसूदना, समटाइम ही इज एड्रेसिंग एज पार्थसारथी, समटाइम ही इज एड्रेसिंग एज केशवा, समटाइम एज ऋषिकेशा। सो एवरी वर्ड बाय विच अर्जुना इज एड्रेसिंग टू कृष्णा हैज गॉट सम डिफरेंट मीनिंग। सेम वे जब भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को एड्रेस कर रहे हैं तो 23 डिफरेंट नाम हैं। कहीं पर धनंजय बोल रहे हैं, कभी पार्थ बोल रहे हैं, कभी कौन्तेय बोल रहे हैं। तो ये बहुत एक ये सॉन्ग ऐसा है विच इज़ नॉट ओनली फुल ऑफ नेक्टर, फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, गिवर ऑफ भक्ति, बट ऑल्सो इट हैज़ गॉट डीप फिलोसफिकल मीनिंग। तो हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं इनको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक है श्रुति और एक है स्मृति। श्रुति मीन्स बाय हियरिंग, सो द स्क्रिप्चर which you understand by hearing, which has directly come from the Lord। तो भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान ने जो स्वयं शास्त्रों को बोला हुआ है श्रुति, और जो स्मृति मतलब जो केस स्टडीज़ हैं, इतिहास है, पुराण है। तो श्रुति को जब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन में लाते हैं और हमारे स्मरण में चली जाती है, उसको बोलते हैं स्मृति। तो श्रुति में आते हैं वेदास, उपनिषद, संहितास, अर्थात जो भगवान ने स्वयं बोले हैं। और स्मृति में आते हैं पुराण, हिस्ट्री, ये सब चीज़ें जो हैं ये स्मृति में आते हैं। भगवत गीता की एक बड़ी यूनिक पोजीशन है। क्यों यूनिक पोजीशन है? क्योंकि ये श्रुति भी है और स्मृति भी है। श्रुति कैसे है? क्योंकि इसको भगवान ने स्वयं बोला है, भगवान ने अपने मुख से इसको बोला है, इसलिए श्रुति है। और स्मृति इसलिए है क्योंकि ये जो महाभारत, जिसमें 1,00,000 श्लोकाज हैं, उसके भीष्म पर्व का ये एक पार्ट है। तो महाभारत जो है वो इतिहास है और उसका ये भाग है। तो ये श्रुति भी है और स्मृति भी है। ये भगवत गीता की एक यूनिक पोजीशन है। अब जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, जैसे हमारे देश के, इनको राष्ट्रपिता कहा जाता है, महात्मा गांधी, वो क्या बोलते हैं कि व्हेन डाउट्स हॉन्ट मी, व्हेन डिसअपॉइंटमेंट स्टेयर इन द फेस एंड आई सी नॉट वन रे ऑफ होप ऑन द होराइजन। जब मैं पूरे संशय में डूब जाता हूँ, जब मेरे चेहरे पर पूरी निराशाएं छा जाती हैं और मुझे पूरे ब्रह्मांड में, पूरे होराइजन में, पूरे क्षितिज में कोई भी एक सिंगल भी आशा की किरण नज़र नहीं आती, तो महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि मैं भगवत गीता के पेज को पलटता हूँ और एकदम से मैं स्माइल करना शुरू कर देता हूँ। मुझे कुछ ऐसा मिल जाता है कि जो मेरे सारे जो सौरव है उसको ख़त्म कर देता है। और फिर महात्मा गांधी आगे बोल रहे हैं कि जो भगवत गीता पर डेली मेडिटेट करेंगे उसको इसमें से नए फ्रेश मीनिंग और नया जॉय मिलेगा। अल्बर्ट आइंस्टीन, व्हाट ही सेज, व्हेन आई रेड भगवत गीता एंड रिफ्लेक्ट अपॉन हाउ गॉड क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, एवरीथिंग एल्स सीम्स सुपरफ्लुअस। तो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं और वो क्या बोल रहे हैं कि जब मैं भगवत गीता को पढ़ता हूँ और इस चीज़ के ऊपर रिफ्लेक्ट करता हूँ कि कैसे भगवान ने सारी सृष्टि बनाई होगी, तो मुझे सारा कुछ बड़ा मतलब सुपरफ्लुअस सा लगता है ना। हम कई बार इतना डीप नहीं सोच पाते क्योंकि सब चीज़ भगवान की कृपा से सब कुछ मिल रही है। लेकिन यदि अगर हम देखें तो कैसे भगवान ने सृष्टि बनाई है कि एक बीज के अंदर जो है एक पूरा पेड़ पैक है और हर पेड़ के ऊपर इतने सारे फल हैं और हर फल के अंदर इतने सारे बीज हैं और हर बीज के अंदर एक पेड़ पैक है। तो किस प्रकार से उसी मिट्टी से फूल उग रहा है, उसी मिट्टी से जो है करेला भी उग रहा है, उसी से आम भी उग रहा है। तो किस प्रकार से भगवान ने सारी सृष्टि की रचना की है। विक्रम साराभाई जो
हमारे स्पेस रिसर्च प्रोग्राम के इनको फादर माना जाता है। तो विक्रम साराभाई भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के बाहर बहुत बड़े साइंटिस्ट थे हैं, और वो जो है वहाँ पर बैठे हुए थे, और एक इंजीनियर आया तो उसने बोला ये क्या पढ़ रहे हो आप, भगवद गीता पढ़ रहे हो, और वो भी यहाँ पे भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में बैठ के, ये बेवकूफ़ लोग पढ़ते हैं। तो ऐसे उसने बोल दिया, विक्रम साराभाई ने उसको कोई रिप्लाई नहीं दिया, और थोड़ी देर के बाद कोई और साइंटिस्ट आए और उन्होंने उनको ऐसे करके सैल्यूट मारा। उन्होंने बोला ये क्या कर रहे हो, इस आदमी को सैल्यूट क्यों मार रहे हो? उन्होंने कहा तुम जानते नहीं ये ही इज़ विक्रम साराभाई। तो उसने बोला वो विक्रम साराभाई आप हैं, लाइक ही इज़ विक्रम साराभाई एंड ही इज़ रीडिंग भगवद गीता। तो उन्होंने बोला कि आप भगवद गीता क्यों पढ़ रहे हो, यहाँ पे आप भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में बैठे हो और आप भगवद गीता पढ़ रहे हो। तो विक्रम साराभाई ने उसका रिप्लाई दिया कि विक्रम साराभाई इज विक्रम साराभाई बिकॉज विक्रम साराभाई रेड्स भगवद गीता। इसी के साथ हम विराम देंगे। हरे कृष्णा।